प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हम सबको आने के लिए परमेश्वर ने और एक अवसर हम सबको दिया। आज जुलाई 1 है, 2021 का पहला 6 महीना हमको छोड़ के चले गया। सो सेकंड शिफ्ट में पहुंच चुका है। परमेश्वर ने इस साल हमारे जीवन में एक आशीष का साल बना दे। जो जो वायदा परमेश्वर ने दिया वो हमारे जीवन में पूरा होने दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को आरंभ करेंगे। मैं चाहता हूं सिस्टर कृति जॉनसन चेन्नई से जुड़ा है, आप कृपया करके प्रार्थना कीजिए। आरंभ की प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में प्रभु आपके पास आते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज की संध्या के समय प्रभु हम आपके चरणों में आ सके पिताजी। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन माध्यम के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हम एक साथ जोड़ सके प्रभु, ताकि हम एक संगति को बना सके प्रभु, और आपके वचन में प्रभु जी और जो गीत हम गाते हैं उससे हम सभी आशीषित हो सके प्रभु। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु इस मीटिंग के द्वारा बहुत सारे जीवन बचाए जाएं प्रभु जी। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु परिवर्तन हो सके प्रभु। प्रभु चंगाइयां हो प्रभु, और बहुत सारी गवाहियां आपके लिए इस मीटिंग के द्वारा हो सके प्रभु जी। इस मीटिंग के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज गीतों का गाया जाना और आपके वचनों का सुनाया जाना प्रभु जी, हर बात में प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, यही समय है परमेश्वर को आराधना करने के लिए। मैं स्वागत करता हूं हमारे मध्य में एडविन मैथ्यू से। काफी बार हमारे बीच में आकर आराधना करने के लिए परमेश्वर सहायता किया। इस समय में भी परमेश्वर दास को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिषेक देकर हमारे मध्य में आज भेजा है। हम मिलकर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर का बेटा एडविन मैथ्यूज को। आगे के समय आपका है। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों गाकर उसकी आराधना करेंगे। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति
तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा
मुझे मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार माँ की तरह मुझे थामेगा वो गिरने न देगा मुझे मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो बाहों में लेगा मुझे माँ की तरह मुझे थामेगा वो गिरने न देगा मुझे मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो बाहों में लेगा मुझे टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार माँ की तरह मुझे थामेगा वो गिरने न देगा मुझे मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो बाहों में लेगा मुझे माँ की तरह मुझे थामेगा वो गिरने न देगा मुझे मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो बाहों में लेगा मुझे मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो बाहों में लेगा मुझे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं अच्छा गीतों के द्वारा ब्रदर एडविन मैथ्यूस ने हमारे मध्य में आराधना करने के लिए परमेश्वर सहायता किया। उस एडविन को परमेश्वर बहुत ऐसे और आशीष दे, अनुग्रह दे, अभिषेक दे। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रियो, आगे वचन की सेवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हमारा ग्रुप में जितना लोग जुड़ा है सबको समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर एक नया शुरुआत, एक ब्रेक थ्रू इन लोगों के जीवन में इस महीने में करने के लिए, इस महीना उन लोगों के जीवन में एक आशीष का महीना होने पाए। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करने के समय पर मैं चाहता हूं भाई नरेश अभी हमारा मध्य में प्रार्थना करके सहायता करेंगे। पास्टर माथ्यू वर्गीस हमारे मध्य में वचन की सेवा करने वाला है। परमेश्वर के दास को भी समर्पण करके प्रार्थना कीजिए। आपकी अनम्यूट कीजिए। म्यूट है कैमरा, माइक। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते खुदा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज का पिता परमेश्वर जो मैसेज देने के लिए जा रहे विश्वासों के लिए प्रार्थना करते। सर्वशक्तिमान आशीष से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, दया से भर दीजिए पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ हर कोने कोने में पहुंचने पाए, तेरे महिमा का कारण होने पाए। और पिता खुदा तू महान है, सच्चा है मेरे जीवित पिता परमेश्वर। हम आपकी हुजूरी में आते खुदा, और ये पिता परमेश्वर प्रार्थना जो मीटिंग है, यूथ मीटिंग कैंप रखा प्रभु, इसमें आशीष और अनुग्रह बनाए रखे मेरे खुदा। पिताजी हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, रॉबिन सर जी के लिए आशीष का कारण बनने दे, और जो भी जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, और लगी बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए मदद करे खुदा। और पिता परमेश्वर आपका महिमा का कारण बनने पाए, जो भी मैसेज देते संदेश देते वो संदेश के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति आशीष होने पाए और महिमा का कारण बनने पाए। आपका पिता धन्यवाद करते, हर एक को गवाही के लिए खड़ा करे प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, विश्वास के साथ मांगते पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक वो हमारे साथ रहिए, हमारे संग रहिए प्रभु, और पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी उपस्थित रहे पिता। हम ऐसी प्रार्थना करते धन्यवाद के साथ प्रभु जी। सारी प्रार्थना विनती आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमेन, हालेलुया। प्रियो, हमारा पृथ्वी पर आपको मालूम है 200 से अधिक देश है, और कितने लोग कनाडा के बारे में जानता है? जब कनाडा के बारे में सुनता है हमेशा हमको बर्फ भरा वाला एक देश के बारे में याद आता है। -40 डिग्री तक आता है कभी कुछ जहां में, लेकिन अचानक 1-2 हफ्ता से वहां पर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। वहां के लोगों के लिए इतना ज्यादा जो गर्मी आदत नहीं है, क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फ भरा वाला जहां है, कभी गर्मी नहीं होता है। तो वहां पर अभी 49 डिग्री, वैंकूवर नामक एक जहां है, वहां पर 49 डिग्री। उस धूप के कारण 20 लोग ऑलरेडी मर चुका है। मतलब सोच भी नहीं सकता क्या क्या हो रहे। ये सारा चिन्ह यीशु मसीह के दोबारा आगमन का है, अंत का समय का है, कुछ कुछ बाइबल का भविष्यवाणी का निवर्तीकरण पूरा हो रहे हैं। काफी चेंजेस हो रहे हैं। जैसा हमारे मध्य में आज स्पीकर काफी बार हमारे मध्य में आकर प्रचार किया है, लेकिन पहली बार चश्मा पहन कर आया है। हमें स्वागत करता हूं परमेश्वर के दास पास्टर माथ्यू वर्गीस। आगे का समय आपका है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पास्टर रॉबिन देवर का भी धन्यवाद हो अच्छे रोचक इंट्रोडक्शन के लिए। ये तो शरीर है, और शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव होते जाता है, और मुझे भी चश्मा लग गया है। मेरे परिवार में सभी लोगों को चश्मा था और अब मुझे भी लग गया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम सब उस प्रभु की उसके प्रेम में बढ़ते जाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से इस तरह इकट्ठा होने के लिए हमारी सहायता किया, मदद किया। और समय तो बदल गया है, लेकिन समय को बनाने वाला परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब भी उसके सम्मुख आते हैं वो हमारी सुनता है, और जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं तो वो हमसे बात करता है। हालेलुया। और आज आप में से कई लोग का वीडियो ऑफ है, और कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा, वचनों को अच्छी तरह से सुनिएगा जरूर। शायद हो सकता है कुछ लोग खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग खाना पका रहे होंगे, और कुछ लोग साथ में बैठे होंगे। जैसी भी परिस्थिति हो आपकी, आप अपने कानों को जरूर खुला रखें और परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको मानने के लिए तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को मानें। हालेलुया। और आज के थोड़े समय के ध्यान के लिए मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसका 21वां पद, और उसके बाद 24 से 27 तक। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां
7वां अध्याय 21वां पद और उसके बाद 24 से 27 तक कोई भी पढ़ने में मेरी मदद कर दीजिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 24 से 27 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। परमेश्वर धन्यवाद आपके इस जीवित वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद कि आपका वचन जीवित है, प्रबल है प्रभु, और हमारे जीवनों को बदलता है। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन के अनुसार चलने पाएं और आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने पाएं। यीशु के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। ये एक बहुत प्रचलित कहानी जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, और हम जितने मैं बोलूँगा जन्म से या बचपन से प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने मान लिया या उनके घर वाले मानते थे, और इसके कारण से उन्हें कहानियों को, वचन से कहानियों को सुनने को मिला, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी ये है। हम इसका एक गीत भी हुआ करता है, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर और जोर की बारिश आई और चट्टान का घर स्थिर रहा, और उसके बाद इस प्रकार से गाया जाता है कि बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर और जोर की बारिश आई और बालू का घर गिर गया। रहने के लिए तो ये बच्चों का गीत है, लेकिन ये हर एक विश्वासी के लिए, हर एक जन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, उसके पीछे चलता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। अगर हम पृष्ठभूमि को देखें तो मत्ती 5, 6, 7 पहाड़ी उपदेश हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और 7वां अध्याय में आते आते प्रभु यीशु मसीह का टेम्परामेंट, मतलब प्रभु यीशु मसीह कुछ कड़ी बातों को कहता है, दोष नहीं लगाने के विषय में कहता है, और कपटियों के विषय में कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में कहता है, और उसके बाद आगे आते आते एक अच्छे बुरे पेड़ और अच्छे पेड़ के विषय में कहता है। उसके बाद आगे आने के बाद ये सारी बातें सिखाने के बाद प्रभु यीशु मसीह 24 से कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आज के संदेश का शीर्षक मैं देना चाहता हूं, मसीह नींव आज्ञाकारिता। मसीह नींव आज्ञाकारिता। हालेलुया। हमारा मसीह जीवन का जो नींव है वो आज्ञाकारिता ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह देखिए 21 में क्या कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियों, हम कई बार देखिए, ये बहुत एक बहुत खतरनाक बात है कि एक व्यक्ति हे प्रभु कह रहा है, और वो प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार ये हो सकता है उसके जीवन के साथ कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही ना करे, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही ना करे। मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई जो प्रभु कहता है, और मैं उसको अच्छे से अगर आपसे बात करूं, बताऊं, तो वो ये कि हर कोई जो गीतों को गाता है, हर कोई जो वचनों का प्रचार करता है, हर कोई जो चर्च जाता है, जरूरी नहीं है कि वो हर कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मैं यहाँ पर बाद में आऊंगा। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें, और ये सारे वचन जो कुछ हम सीखते हैं, देखिए आज 80वां दिन हो गया है मेरे ख्याल से, है ना, 80th डे है हमारे
आज इस प्रकार मीटिंग का। हम बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं प्रियो, हम बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं, और हर एक समय यकीन मानिए जितना अधिक आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, जितना अधिक आप वचनों को सुनते हैं, जितना अधिक आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, उतना अधिक आप अकाउंटेबल होते हैं। मतलब आपको उतना अधिक लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि हम अपना समय को दे रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी तरह से ये समय खराब हो, हमारे जीवन में इसका व्यर्थ गंवाए जैसा ये समय हो। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि इन समयों में जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, होने पाए कि हमारा मसीह जीवन इस पे बनता जाए, हमारा मसीह जीवन इस पे बनता जाए, इस पे ऊपर बनता जाए। प्रियो, केवल सुन के हम सिर्फ मीटिंग अटेंड करने वाले नहीं, सिर्फ मीटिंग में उपस्थित रहने वाले नहीं, केवल उसी बात तक नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम इस पे बनते जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह पे बनते जाएं, उसकी बातों पर बनते जाएं। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ दो कैटेगरी का बात कर रहा है, दो श्रेणी का बात कर रहा है। एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है, एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। और बुद्धिमान लोग जो विश्वासी आज्ञाकारिता के साथ, और जो मूर्ख का श्रेणी है वो अविश्वासी अनाज्ञाकारिता के साथ। यही दो श्रेणी हैं जो इस संसार में पाई जाती है और कलीसियाओं में भी पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीजों को आपको, हम जैसे स्कूल में तुलनात्मक अध्ययन करते थे ना, वैसी मैं आपको बातें बताना चाहता हूं। बस एक ही अंतर है इनके कार्यों में, एक ही अंतर है। जब हम घर बनाने के विषय में देखते हैं, बुद्धिमान जब घर बनाता है वो चट्टान पर बनाता है। यही घटना के विषय में हम लूका रचित सुसमाचार में भी देख सकते हैं। लूका उसका 6:47 से 49 तक हम देख सकते हैं। वहां पे भी यही सिर्फ बातें, सही सारी बातें लिखी गई है। और वहां पे कहा गया है, एक और बात को वहां पे मुख्य रूप से कहा गया है कि वो चट्टान पर अपनी नींव गहरी करके बना रहा था। बुद्धिमान जो था वो चट्टान पर अपनी नींव को गहरी कर बना रहा था। प्रियो, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में बनते जाने वाले लोग हैं। देखिए, चट्टान से कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक उठा हुआ या ऊंचा उठा हुआ स्थान है। चट्टान हमेशा, यदि आप अच्छी तरह से जानेंगे तो कई बार आपको सतह में भी चट्टान दिखेगी, सतह में भी चट्टान दिखेगी। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा नींव उस प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर हो। सिर्फ ये ऊंचा दिखने की बात नहीं है, ये ठोस होना चाहिए। और उस ठोस नींव पर, उस ठोस सतह पर हमें अंदर जाना है, गहराई में जाना है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के लोग हैं, यदि हम वचनों को सुन रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचनों को प्रचार किया और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। हम तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, वहां तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं उपस्थित था, स्वयं परमेश्वर उपस्थित उनसे बात कर रहा था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे ये कहता है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और चट्टान पर कैसे बनाया? चट्टान की में जब उसने नींव खोदी तो उसने गहरी नींव खोदी, वो चट्टान के अंदर चला गया। और उसके बाद लिखा है, मैं बरसी, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उससे टकराई, फिर भी वह ना गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परेशानियां आई, उसके बाद दूसरा जो श्रेणी है, देखिए वहां पे क्या लिखा है, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है, मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसी, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। एक अंतर उनके जीवनों को बदल दिया। सिर्फ एक काम जो उन्होंने किया या नहीं किया, उनके जीवनों को, उनके परिणाम को बदल दिया, उनके परिणाम को, रिजल्ट को बदल दिया। प्रियो, सब कोई सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, बहुत लोग सुनते हैं। हम कई बार देखते हैं, हम मीटिंग में जाते हैं, मैं भी कई मेगा कन्वेंशन जो बोलते हैं ना, महासभा जो होती है 2019 तक होती आई थी, बड़ी बड़ी महासभाएं होती आई थी।
अगर आप उन महासभाओं में जाएंगे तो बड़ी भीड़ आपको दिखेगी, बहुत बड़ी भीड़ दिखेगी। और जब आप उस सभा में जाओगे तो आपको शुरू के कुछ पंक्तियों में लोग बैठे मिलेंगे जो वचनों को सुनते मिलेंगे, लेकिन आप पीछे की ओर जैसे जैसे जाओगे तो वहां पे आपको मेला दिखेगा, जहां पे लोग खा रहे हैं, जहां पे लोग कुछ सामानों को बेच रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। सब प्रकार के लोग महासभा में सुनने के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन कितने लोग मानते हैं वो नहीं पता, कितने लोग मानते हैं वो नहीं पता। यीशु मसीह जानता था हमेशा से कि ये बात हमेशा ऐसी ही होगी, लोग परमेश्वर का वचन सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। हम सब के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूं। कई बार हम सब के जीवन में ये एक चुनौती हो जाती है कि क्या जो हम सुने हैं वो परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं या नहीं। परमेश्वर चाहता है कि यदि मसीह जीवन में हमको अंदर जाना है तो उसके वचनों को मानना है, क्योंकि सतही बात क्या है। मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूं, मैं बाद में ऐसा ना हो कि भूल जाऊं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके आसपास बने। ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके आसपास बने, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी में बने। कई बार हम उसके आसपास बनने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से और हम असफल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उस कैटेगरी के लोगों के विषय में मैं आपसे कहूंगा बाद में, मैं वचन से ही कहूंगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो मूर्ख है वो सुनता भी, वो भी सुनता है, बुद्धिमान भी सुन रहा है और मूर्ख भी सुन रहा है। लेकिन एक है डिफरेंस, बुद्धिमान चल रहा है और मूर्ख जो है वो नहीं चल रहा है। घर दोनों को बनाना है, घर दोनों बना रहे हैं, दोनों का उद्देश्य घर बनाना है। फिर से ये सिमिलरिटी है, ये दोनों में समानताएं हैं, दोनों को घर बनाना है, ठीक है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, एक अंतर है कि एक सुन रहा है, एक नहीं सुन रहा है। और उसके बाद परेशानियों का भी दोनों ने समान रूप से सामना किया, कोई अंतर नहीं है। लिखा है मेघ बरसी, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। नीचे भी वही लिखा है, मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया, वो गिरकर सत्यानाश हो गया। सब कुछ समान था, सिर्फ एक ही ये थी बात कि एक ने माना और एक ने नहीं माना। प्रियो, हमारे जीवन में ये खतरा बहुत बना रह सकता है, क्योंकि क्या है मालूम है आपको, सब कुछ लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, हम मीटिंग में बैठे हैं, हाँ हम वचन सुन रहे हैं, रोज सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, रोज दिन में 3 बार बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाद में उठने के बाद क्या हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं? क्या हमारा मसीह जीवन का नींव उन बातों को मानने पे है या नहीं? मालूम है आपको, जो मैंने आपसे लाइन कही थी कि हम परमेश्वर के आसपास बनने का कोशिश ना करें, हम परमेश्वर में बने। क्योंकि यहां पर लिखा है, देखिए 21वें वचन में, वापस मैं ऊपर जा रहा हूं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वो उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उसके बाद 22वें वचन में बहुत खतरनाक बात लिखी है, उस दिन, मतलब जिस दिन प्रभु न्याय करेगा, जिस दिन प्रभु अलग करेगा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? प्रभु का जवाब बहुत खतरनाक, बहुत चिंतित करने वाला होगा। प्रभु बोलता है कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए, प्रभु आज कुछ बातों को खुलकर नहीं कह रहा है, हम अपने हिसाब से अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब प्रभु खुलकर बातें करेगा। ध्यान से सुनिए। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम भविष्यवाणी किए प्रभु तेरे नाम से, हम दुष्टात्मा किए। विश्वास करना छोड़ दो आप, ये तो बहुत पीछे कि प्रभु हम तो आपके साथ, आप पर विश्वास करते थे, ये सब कोई नहीं बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि हम भविष्यवाणी किए, हम दुष्टात्माओं को निकाले, आश्चर्य कर्म किए। ये है प्रभु के आसपास बनने की कोशिश करना। क्योंकि मालूम है, बहुत से, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत से आज के और हमेशा के, आज के नहीं हमेशा, कलीसिया में हमेशा से यही होता आया रहा है कि बहुत से लोगों का नींव
चंगाई पर, भविष्यवाणी पर, किसी छुटकारे पर, मतलब जो शारीरिक छुटकारा है या आर्थिक परेशानी का निराकरण हो गया, उस पर बना हुआ है। बहुत से विश्वासियों का नींव, ध्यान से सुनिएगा, या तो भविष्यवाणी पर, या तो चंगाई पर, या तो छुटकारे पर, या तो आश्चर्य कर्म पर बना हुआ है। देखिए, ये सब को देने वाला प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह में हमको बनना है, ना कि इन सारी बातों पर बनना है। ये सारी चीजें चिन्ह हैं प्रभु के, जो कोई विश्वास करेगा उसके साथ साथ ये चिन्ह होंगे, वो देखने पाएगा इन चिन्हों को। उसमें कोई, ये प्रभु के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, लेकिन नींव ये नहीं है। आप हर बात के लिए किसी भविष्यवक्ता को ना ढूंढें, किसी दर्शन देखने वाले को ना ढूंढें। नींव आपका प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं मानता हूं कि मेरी इस बात से आप सब सहमत होंगे, क्योंकि हम सब उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जो जीवित है, जो सदा एक सा है। हालेलुया। हम प्रभु के पीछे चले, और ये सारी बातें जो है वो प्रभु अपने समय में अपने लोगों के द्वारा हमारी उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु भविष्यवाणियों का इस्तेमाल करता है। जो सेवकाई है, प्रभु चंगाई लोगों को देता है, जो एक बहुत बड़ी सेवकाई है जिससे लोगों को छुटकारा होता है। दुष्टात्माओं से प्रभु छुड़ाता है, और प्रभु अपने लोगों को आश्चर्य कर्म दिखाता है। प्रियो, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हमारा नेव प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना है, उसकी आज्ञाकारिता को करते हुए, उसके वचनों को मानते हुए। ठीक है, क्योंकि परेशानियों का सामना हम सबको करना है, चाहे वो चट्टान पर बना हुआ घर हो, चाहे वो बालू पर बना हुआ घर है। देखिए, मैं फिर से इन बातों को जब सोच रहा था, तो बालू का घर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। हम सब बच्चे थे, छोटे थे, तो अब मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस बात को रिलेट कर पाएंगे। हम लोग सब घर को बनाते थे रेत के ऊपर, घर के आसपास जब भी रेत गिरता था हम लोग रेत में घर बनाते थे, और उसके बाद में खुद ही कूद जाते थे उस रेत के घर में, उसको पैर से खत्म कर देते थे। बालू पे घर बनाने का जो काम है वो बहुत कठिन नहीं है, आसान है, और वो उतने जल्दी टूट भी जाता है। लेकिन चट्टान पर घर बनाना कठिन है। इसके ऊपर यदि आप पढ़ेंगे मत्ती रचित समाचार में ही आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसके 13वें वचन में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, सकेत है वो फाटक, ठीक है, सकरा है वो मार्ग जिसमें से हमको होकर जाना है। मतलब हमारे जीवन में, प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों के जीवन में आप समझौता का जिंदगी नहीं जी सकते, मैं समझौता का जिंदगी नहीं जी सकता। हमारे जीवन में कठिनाइयां होंगी। जब हम घर बनाएंगे ना, जब प्रभु में हम नेव को गहरा खोदेंगे, चट्टान को खोदना आसान नहीं है प्रियो। चट्टान में घर बनाना, उस पे नेव बनाना आसान नहीं है। और प्रभु चाहता है कि हम उस तरह से नेव बनाएं, जब परेशानियों का हम सामना करें तो हम स्थिर रहें, हम डगमगाए ना। मेरा कहने का मतलब हमारा विश्वास जीवन डगमगाए ना, हमारा विश्वास का जीवन खराब ना हो, हमारा विश्वास का जीवन डावाडोल ना हो। चाहे छोटा घर बने रहे, लेकिन यदि चट्टान पर वो बना है तो वो स्थिर रहेगा, गिरेगा नहीं। हालेलुया। जल्दी से आगे मेरे साथ पढ़िएगा, इसी संदर्भ के आगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, उसका 6 से 8 तक कोई मेरे पढ़ने में मदद कीजिए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, उसका 6 से 8 तक। वहां पे पत्रस इन बातों को बताता है कि कैसे हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। 2 अध्याय का 6 से भैया। यस। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उसके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है, और ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। ठीक है, यहाँ पर पत्रस 4 वचन में अगर वहां पे लिखा हुआ है कि तुम भी, प्रभु यीशु मसीह एक बहुमूल्य पत्थर है और हम भी जीवते पत्थर हैं, मरे हुए नहीं, जीवते पत्थर हैं, जो जिस तरह से हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। ठीक है, और इसी चैप्टर में लिखा है ना कि हम याजकों का समाज हैं,
9वां वचन में लिखा है। लेकिन उसके पहले जो महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास करने वालों के लिए तो वो कोने का सिरा हो गया, लेकिन अनाज्ञाकारियों के लिए वही चट्टान ठोकर का कारण हो जाएगा। अनाज्ञाकारियों के लिए वही चट्टान ठोकर का कारण हो जाएगा। वचन में लिखा है, देखिए, जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो दृढ़ चट्टान है, वो कोने का सिरा है, वो उनके बनने और सर्वोत्तम होने तक के बीच का जो है सब कुछ में प्रभु यीशु मसीह है। उनके कोने का पत्थर भी वही है और शीर्ष का पत्थर भी प्रभु यीशु मसीह है, और वो उसमें बनते जाते हैं। लेकिन जो अनाज्ञाकारिता करता है वो उसके लिए वही चट्टान, ध्यान से सुनिएगा, वही चट्टान ठोकर का कारण होता है, और वो ठोकर खाकर, वो वचन में लिखा है, वो उसी लिए ठहराए भी गए हैं। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सुनकर अनाज्ञाकारी रहें, हम सुनकर अनाज्ञाकारी रहें, क्योंकि हम सुन तो रहे हैं लेकिन विश्वास जो है आज्ञाकारिता से ही पूरा होता है। विश्वास जो है वो आज्ञाकारिता से ही पूरा होता है। ध्यान से सुनिए, लिखा है ना सामने, जो विश्वास करता है उसके लिए वो कोने का सिरा है, लेकिन जो अनाज्ञाकारी है, अनाज्ञाकारी जो है वो उसके लिए ठोकर का कारण है। इसका मतलब अविश्वासी इज इक्वल टू अनाज्ञाकारी, अनाज्ञाकारिता इज इक्वल टू अविश्वासी। मतलब आप बोलो कि मैं विश्वासी हूं लेकिन आज्ञाकारिता नहीं करते, तो इसका मतलब आप सिर्फ मुंह से कह रहे हो प्रभु प्रभु, लेकिन सच में विश्वासी हम नहीं हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम उस तरह से हम उस खतरे में पड़ें जिसके कारण हम प्रभु के द्वारा ठोकर खिलाए जाए और हमारा जीवन बेमतलब का हो, दिखावटी जीवन हो, क्योंकि प्रभु एक दिन न्याय करेगा। प्रियो, प्रभु एक दिन न्याय करेगा और सबको, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनको वो ये बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। देखिए, ये सब हम सब के लिए एक बहुत गंभीर विषय है, हम सबको सोचने की बात है कि हम प्रभु की उपस्थिति में अपना समय बिताते हैं। प्रियो, बहुत अच्छी बात है, और भी बिताएं। और आप इस बात को देखेंगे कि यदि आप सच में प्रभु के सामने अपनी उपस्थिति सच्चाई से प्रभु के सामने आप उपस्थित हो रहे हैं, तो आप इस बात को देखेंगे, आपके जीवन में, आपके चाल चलन में, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा और आप बदलते जाएंगे, आप बदलते जाएंगे और आप आत्मिक घर प्रभु के लिए बनते जाएंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं और आप उस प्रभु में बढ़ते जाएं। रात हो रहा है, मेरे को पता है कि हमको जल्दी से समाप्त करना है, सिर्फ आगे के 3 मिनट में मैं समाप्त करना चाहूंगा और इन सारी बातों को हम सोचने लगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के पीछे चलें, उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को माने और उस तरह से अपने आत्मिक घर को बनाएं। और कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु ये कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में तो मुझको परेशानी होती है, मैं बहुत सारी चीजों को चाह कर भी नहीं छोड़ पाता। प्रभु कहता है कि आपको उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु ये नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा, प्रभु की अपेक्षा आपसे ये नहीं है कि आप अपने प्रयासों से करें। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपकी मदद करता है। प्रियो, क्यों मालूम है, अगर आप 1 कुरिन्थियों, इसको आप लिख लीजिए, 1 कुरिन्थियों उसका 3:16 में क्या वहां पे लिखा मालूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। मैंने जो कहा ना आपसे पहले कि हम परमेश्वर के आसपास बनने की कोशिश ना करें, हम प्रभु में बनने की कोशिश करें। उसके लिए सबसे बड़ा सहायता जो है हमारे जीवन में, वो पवित्र आत्मा का ही सहायता है प्रियो। और वो पवित्र आत्मा हम में बसता है और हमें हमारी सहायता करता है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु की आज्ञाओं को माने, उसके वचनों के अनुसार चलें। और उसके बाद यदि आप 2 कुरिन्थियों उसका 6:16 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर तुम पे बसता है, परमेश्वर तुम में बसता है। इसको आप लिख सकते हैं, परमेश्वर तुम में बसता है। 2 कुरिन्थियों उसका 6:16, परमेश्वर पिता हम में बसता है। और उसके बाद आगे लिखा है, यदि आप गलतियों उसका 2:20 पढ़ेंगे, गलतियों उसका 2:20, वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह हम में रहता है प्रिय, प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के अंदर रहता है। हम अपने प्रयासों से नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उसमें हैं, वो हम में है, तो प्रियो यकीन मानिए, स्वर्ग का राज्य
आपका और मेरा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसी उद्देश्य से गया है कि वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार करे। इसी उद्देश्य से उसने हमें यहाँ छोड़ा है कि हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। ये संसार की आवश्यकताएं आज पूरी होंगी, कल दूसरी आवश्यकताएं आ जाएंगी, लेकिन अनंत जीवन हमारा कोई भी नहीं छीन सकता। परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई भी अलग नहीं कर सकता। प्रियो, कुछ भी अलग नहीं कर सकता। आइए हम अपने जीवन को उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह, चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है, उस पर बनाएं, उस पर गहराई से जाएं, उसके प्रेम में गहराई से उतर जाएं। प्रियो, आसान नहीं होगा, लेकिन हम जब वो करेंगे तो चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, शैतान कितना भी जोर क्यों ना लगा दे, हमारा घर जो प्रभु यीशु मसीह पे खड़ा है, हमारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह पे खड़ा है, वो गिरेगा नहीं, वो हमेशा स्थिर रहेगा। हालेलुया, वो हमेशा स्थिर रहेगा। प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु के केवल आसपास ना बनाएं, हम अपने जीवन को प्रभु में बनाएं, पवित्र आत्मा में बनाएं, परमेश्वर पिता में बनाएं, यीशु मसीह में बनाएं। त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और वो चाहता है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन में चलें। प्रियो, वापस से मैं उस वचन को पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां पद में पढ़ा था, 7वां अध्याय में पढ़ा था, जो यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। हम सब उस परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बन जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि जब हम सुन रहे परमेश्वर के वचनों को, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं प्रियो, होने पाए कि परमेश्वर की आत्मा हमें चलाने पाए, उसके इच्छा के अनुसार हम चलने पाए, ताकि हमारा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार बनने पाए और हम अपने अंतिम पड़ाव में प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए वास करने पाए। प्रभु हम सभी को इन वचनों से आशीषित करे।